हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ जिग्नेश परमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिग्स फार्मेसी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसीपीसी गुजरात पीजी सेट के 2021 के क्वेश्चन पेपर की। तो लेट्स स्टार्ट। आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस और उसके आंसर्स बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, इन फ्लोरोक्विनोलोन्स फोटोटॉक्सिसिटी अकर्स इफ this position is substituted with electron withdrawing group A फिफ्थ B6 C7 और D8। तो इसका राइट आंसर है D8। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो विच ड्रग इज कॉल्ड एज अ सुसाइडल सबस्ट्रेट। उसमें ऑप्शन है ए एमोक्सिसिलिन, डी डाइक्लोक्सिसिलिन, सी क्लेविलिनिक एसिड और डी सेफाड्रॉक्सिल। तो उसका राइट आंसर है सी क्लेविलिनिक एसिड। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट पीके। कौन से कंपाउंड का पीके हाईएस्ट है। पिरिडीन, बी पिरिमिडीन, सी पायरिजिडिन और डी है पिपरिडिन। तो इसका राइट आंसर है डी पिपरिडिन। डी की बात करें, डाइफिनाइल इथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनएसिड्स। ए है इंडोमिथासिन, बी इटोडोलेक, सी निमेसुलाइड और डी शुलिंडेक। तो उसका राइट आंसर है निमेसुलाइड, सी। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ टू मोनोसैकेराइड्स डिफर फ्रॉम ईच अदर in their configuration around a single specific carbon is known as A epimers, B monomers, C diastereomers और D distomers। सो उसका राइट आंसर है ए एपीमर्स। ठीक है। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशनरी फेज इज यूज फॉर प्योरीफाइंग रेसिमिक मिक्सचर्स। ए साइक्लोडेक्स्ट्रीन, बी पोलीडेक्स्ट्रीन, सी पॉलीसाइक्लोक्सेन्स और डी पॉली इथिलेट ग्लाइकोल। तो उसका राइट आंसर है ई साइक्लोडेक्स्ट्रीन। साइक्लोडेक्स्ट्रीन आएगा उसका राइट आंसर। उसके बाद सेवन क्वेश्चन की बात करें, डेस इज द मोस्ट वाइडली यूज ऑफ ऑल द स्टेशनरी फेजेस बीइंग एबल टू सेपरेट सॉल्यूट्स ऑफ लो, इंटरमीडिएट एंड हाई polarities in HPLC। A octadactyl silica ODS और C18, B aminopropyl silica, C cyanopropyl silica और D अमीनो इथाइल सिलिका। तो उसका राइट आंसर है ए ऑक्टाडेकाइल सिलिका ओडीएस और C18। उसके बाद 8 क्वेश्चंस, व्हाट इज द रिएक्शंस कंडीशंस फॉर क्लेमेंशन रिडक्शन। मतलब कि क्लेमेंशन रिडक्शंस की कौन सी कंडीशंस होती हैं, मतलब कि उसके कैटालिस्ट की बात की यहाँ पे उन लोगों ने। तो एट्थ का ए में है, जिंक एमालगम एंड कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डी है जिंक एमालगम एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो उसका राइट आंसर है ए जिंक एमालगम एंड कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें, पायरोल गिव्स द इलेक्ट्रॉनिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशंस एट फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। कौन से पे होता है। तो नाइन्थ का आंसर राइट आंसर है बी सेकंड पोजीशन। टेंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कंसिस्ट ऑफ पिरिडीन रिंग। कौन सा कंसिस्ट करता है पिरिडीन रिंग। आइसोनियाजाइड, थायोअमाइन, एंटीपायरिन और सिमिटिडिन। तो टेंथ का राइट आंसर है आइसोनियाजाइड ए। उसके बाद 11th क्वेश्चन की बात करें, इनडिस्पर्सिबल SAR पार्ट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज 3OH ग्रुप, 14th बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 12th मिथाइल ग्रुप, 14th अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो 11th का राइट आंसर है 14th बीटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप बी। चलिए अब देखते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन इन विच O-aminobenzaldehyde is considered with acetaldehyde in presence of sodium hydroxide. A. Friedlander's synthesis, B. Fischer's indole synthesis, C. Scrape quinoline synthesis और D. Doebner-Miller synthesis। तो उसका राइट आंसर है आपका ए फ्रीलैंडर सिंथेसिस। उसके बाद 13th क्वेश्चन की बात करें, C डबल बॉन्ड C isolated source with which type of transition in UV visible spectroscopy, pipe to pipe transition,
N टू पाई ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन और सिग्मा टू पाई ट्रांजिशन। तो 13th का राइट आंसर है ए, पाई टू पाई ट्रांजिशन। उसके बाद पाई टू पाई ट्रांजिशन। उसके बाद 14th क्वेश्चन, क्विनोलिन सोर्स द इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन एट, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बताता है क्विनोलिन? 4th पोजीशन, 3rd पोजीशन, 5th एंड 6th पोजीशन और डी 6th पोजीशन। तो उसका राइट आंसर है सी, 5th एंड 8th पोजीशन पे। 15th क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द नेम रिएक्शन इन विच बेंजीन इज रिएक्ट विथ थैलिक एनहाइड्राइड in presence of aluminum chloride gives the desired product. Haber synthesis of naphthalene, Haber synthesis of anthracene, Haber synthesis of phenanthrene और Haber synthesis of naphthalene। ठीक है, तो 15th का आंसर है बी, Haber synthesis of anthracene। 16th क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रोबेंजीन गिव्स द ऑरेंज रेड डाई इन एजोडाई टेस्ट आफ्टर, एजोडाई टेस्ट के बाद कौन से टेस्ट से होते हैं? एजोडाई के बाद वो रेड ऑरेंज कलर देते, कौन सा टेस्ट होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस और एस्टरिफिकेशन। तो उसका राइट आंसर है रिडक्शन, ए रिडक्शन। उसके बाद 17th क्वेश्चन, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिटरमाइंड बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनियन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और डी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और डी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 17th का राइट आंसर है बी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। फिर 18th क्वेश्चन, विच ड्रग इज मोटिलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट? उसमें ऑप्शन से सेफिलेक्सिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लिनेजोलिड। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है एजिथ्रोमाइसिन, बी। उसके बाद 19th क्वेश्चन, डाई एसिडाइल मोरफिन इज ऑल्सो नोन एज कोडेन, मिथाडोन, नेलोफाइन और हेरोइन। तो 19th का राइट आंसर है हेरोइन। उसके बाद 20 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, अराचिडोनिक एसिड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स लिबरेटेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स सर्व एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ इकोसेनोइड्स, बी कैरियोडिपोपिन, स्पिंगोलिन और स्पिंगोमाइलिन। तो उसका राइट आंसर है इकोसेनोइड, ए, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यूरिया साइकिल इज ऑल्सो नोन एज द क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, क्रेब्स साइकिल्स, हैंसलिट साइकिल्स और नाइट्रोजन साइकिल। तो उसका राइट आंसर है क्रेब्स हैंसलिट साइकिल्स। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन आपका, को एंजाइम ए इज ऑल्सो नोन एज पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडोक्सल फॉस्फेट, बायोटॉक्सिन और थायोमाइन। तो 22 का राइट आंसर है पेंटोथेनिक एसिड। उसके बाद 23rd नंबर की बात करेंगे, विच केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिफ्रेंशिएट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स? हिंसबर्ग टेस्ट, एजोडाई टेस्ट, सी है बाइकार्बोनेट टेस्ट और डी है ल्यूकास टेस्ट। तो उसका राइट आंसर है ल्यूकास टेस्ट, डी नंबर। उसके बाद 24th क्वेश्चन की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ caustic alkali in which one molecule of aldehyde is reduced to the corresponding alcohol and another molecule is oxidized to the salt of the corresponding acid is known as Claisen condensation, Cannizzaro reaction, अल्कोहल कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन। तो उसका राइट आंसर है बी, कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद 25th क्वेश्चन की बात करेंगे, रिलेटिव कन्फिगुरेशंस आर इंडिकेटेड बाय विच सिंबल? आर एंड एस, डी एंड एल, स्मॉल डी एंड एल और प्लस और माइनस। तो आपका राइट आंसर है बी, डी एंड एल कैपिटल वाला। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन द चिराल सेंटर्स एंड आर ऑप्टिकल एक्टिव? सो उसके ऑप्शन है ए अल्किन, बी अल्किन अल्केन, अल्केन और अल्काइन। तो क्या आएगा उसका आंसर? राइट आंसर क्या होगा आपका 26 का? बी, एलिन। ठीक है, एलिन, अल्किन, एलिन, अल्केन और अल्काइन में एलिन आएगा। तो अब 27 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन
piperazine ring in its chemical structure? A. moxifloxacin, B. spiroploxacin, C. ciprofloxacin और D. नरफ्लोक्सासिन। उसका राइट आंसर क्या आएगा? उसका राइट आंसर है मोक्सीफ्लोक्सासिन ए। उसके बाद 28 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस विदाउट इन्वॉल्विंग रिएक्शन? तो उसका क्या आएगा आंसर? क्या उसका ऑप्शन? बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टोल्यूइन और क्लोरोबेंजीन। तो उसका राइट आंसर है नाइट्रोबेंजीन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ सॉल्वेंट इन अ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस विदाउट इन्वॉल्विंग इन ए रिएक्शन? तो नाइट्रोबेंजीन आएगा। उसके बाद 29 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। एसीटोनाइट्राइल शोज द कैरेक्टरिस्टिक्स नाइट्रल पीक अराउंड डेज इन IR स्पेक्ट्रम? 3500 per centimeter, 2200 per centimeter, 1500 पर सेंटीमीटर और 2800 पर सेंटीमीटर। तो उसका राइट आंसर क्या आएगा? 2200 पर सेंटीमीटर। उसके बाद 30 क्वेश्चन, विच कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल इन नॉर्मल कंडीशन? ए बॉट, बी हाफ बॉट, सी ट्विस्ट बॉट और डी है चेयर। तो उसका राइट आंसर है डी चेयर। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मैनी हाफ लाइफ्स आर रिक्वायर्ड टू 99% ऑफ द स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशंस व्हेन ड्रग फॉलो वन कंपार्टमेंट मॉडल एंड एडमिनिस्टर बाय क्या है कंडीशन IV इन्फ्यूजन एट अ कंस्टेंट रेट? 10.6, 6.6, 3.3 और 9.3। तो उसका राइट क्वेश्चन क्या आएगा? 6.6। उसके बाद 32 क्वेश्चन की बात करें, ड्रग एलिमिनेशन मीन्स टोटल क्लियरेंस ऑफ द ड्रग एक्सक्रीशन एंड ड्रग क्लियरेंस, ड्रग एक्सक्रीशन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म्स और डी ड्रग क्लियरेंस एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म्स। तो उसका राइट आंसर है सी, ड्रग एक्सक्रीशन एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म्स। उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन, पिजिलेटेड लिपोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीथ लिपोसोम्स, कैटायोनिक लिपोसोम्स, प्रोलिपोसोम्स और नियोसोम्स। तो उसका राइट आंसर है ए, स्लीथ लिपोसोम्स। 34 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फॉलोइंग वैक्सीन फॉर द कोविड-19 कंसिस्ट ऑफ द डेड इनएक्टिवेटेड कोविड वायरस? ए कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन और स्पुतनिक वैक्सीन। तो उसका राइट आंसर है आपका क्या आएगा? कोवैक्सीन ए। उसके बाद 35 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, विच शेड्यूल्स रिफर्स टू द रिक्वायरमेंट एंड गाइडेंस फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स इन इंडिया? ए शेड्यूल के, शेड्यूल टी, शेड्यूल वाई और शेड्यूल एम। तो उसमें आएगा क्या आएगा आपका? शेड्यूल वाई, सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद 36 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, India's national regulatory body for pharmaceutical and medical devices is the Central Drug Standard Control Organization, मतलब कि सीडीज को, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और फार्मेसी काउंसिल्स ऑफ इंडिया। तो क्या आएगी इंडिया की आपके नेशनल रेगुलेटरी? 7 से में आपने पढ़ा, ये सीडीज को आएगा। ठीक है। सर चलिए अब देखते हैं 37 क्वेश्चन में आपका है, वेंगर निगेशंस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द एब्जॉर्प्शन रेट कंस्टेंट इज बेस्ड ऑन कर्व फिटिंग मेथड, परसेंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब, सी यूरिनरी ड्रग एक्सक्रीशन डेटा और डी परसेंट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो राइट आंसर है आपका बी, परसेंट ऑफ ड्रग रिमेनिंग टू बी एब्जॉर्ब। उसके बाद 38 क्वेश्चन, one of the parental co-solvent used for the increasing solubility due to the phenomenon of co-solvency is carbon tetrachloride, liquid paraffin, क्लोरोफॉर्म और डी डाईमिथाइल एसीटोनाइट्राइल। तो उसका राइट आंसर है डी, डाईमिथाइल एसीटोनाइट्राइल। उसके बाद 39 क्वेश्चन की बात करेंगे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मेड फ्रॉम द वेजिटेबल सोर्स कंसिस्ट ऑफ कोलाजन, हाइड्रोप्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, इथाइल सेल्यूलोज और डी प्रोपी इथिलीन ग्लाइकोल। तो 39 का राइट आंसर है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेल्यूलोज, HPMC। ठीक है, HPMC बी। उसके बाद 14 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस ऑफ द जिलेटिन रिफ्लेक्टिंग इट्स एवरेज मोलिकुलर वेट इज मेजर बाय विस्कोसिटी टेस्ट, ब्लूम स्ट्रेंथ,
इलोंगेशन टेस्ट और फोल्डिंग एंड्योरेंस टेस्ट। तो बी आएगा आपका, इसका राइट आंसर बी आएगा, ब्लूम स्ट्रेंथ। उसके बाद 41 क्वेश्चन की बात करेंगे। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटेरिक कोटेड मटीरियल एक्सेप्ट सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट यूड्राजिड S100 इथाइल सेल्यूलोज और हाइड्रोमेलोज एसीटेट सक्सिनेट। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, इथाइल सेल्यूलोज सी। उसके बाद 42 क्वेश्चन की बात करें। कोर इन कप टेबलेट इज ऑल्सो कॉल्ड इनले टेबलेट्स, बाइलेयर टेबलेट्स और डिस्पर्सिबल टेबलेट्स और डी च्यूएबल टेबलेट्स। उसका राइट आंसर है इनले टेबलेट्स, इनले टेबलेट्स ए वाला ऑप्शन। उसके बाद 43 क्वेश्चन। स्ट्रक्चर व्हीकल यूज इन अ फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन एग्जिबिट्स सिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी, डायलेटेंट प्रॉपर्टी, सी न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन ऑफ द अबोव। तो उसका राइट आंसर है ए थिक्सोट्रोपिक प्रॉपर्टी। 44 क्वेश्चंस की बात करेंगे। ऑप्थाल्मिक सस्पेंशन आर ऑलवेज कंट्रोल फ्लोकुलेटेड, हाईली फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड, इंडिपेंडेंट ऑफ डिफ्लोकुलेटेड और फ्लोकुलेटेड। ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? ऑप्थाल्मिक सॉल्यूशंस आपके एकदम साफ होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट हो गए तो क्या हो गया, डिफ्लोकुलेटेड हो गया। आपका राइट आंसर है सी डिफ्लोकुलेटेड। उसके बाद 45 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ग्लाइकोल डाइस्टीरेट इज प्राइमरीली यूज इन द शैम्पू एज ओपेसिफाइंग एजेंट्स, सरफेक्टेंट्स, कलरिंग एजेंट्स और पीएलएसेंट एजेंट। तो 45 का राइट आंसर है पीएलएसेंट एजेंट डी। उसके बाद 46 नंबर की बात करें। रोल ऑफ क्रेन्यूबा वैक्स इन द लिपस्टिक इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं क्रेन्यूबा वैक्स? हार्डनेस टू लिपस्टिक्स, लस्टर्स टू लिपस्टिक्स, इलास्टिसिटी टू लिपस्टिक्स और स्प्रेडेबिलिटी टू लिपस्टिक्स। तो 46 का राइट आंसर है हार्डनेस टू लिपस्टिक्स। उसके बाद 47 क्वेश्चन की बात करें। द साइंटिफिक टेक्नोलॉजी फॉर द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी फंगस इज कॉल्ड, फंगस की स्टडी को क्या बोलते हैं? फंगोलॉजी, म्यूकोलॉजी, म्यूकोसाइमोस सॉरी म्यूकोमाइकोसिस और माइकोलॉजी। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? माइकोलॉजी। फंगस की जो स्टडी होती है उसको माइकोलॉजी बोलेंगे। 48 क्वेश्चन। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर द माइक्रोबियल असे ऑफ एम्फोटेरिन बी। नेम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम यूज फॉर द माइक्रोबियल असे ऑफ एम्फोटेरिन सी बी। ए स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास एरियोजिनोसा, बेसिलस सब्टिलिस और सेक्रोमाइसिस सिर्वेसिए। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है? सेकेरोमाइसिस सिर्वेसिए डी है। उसके बाद 49 वाला क्वेश्चन। स्टीम रिक्वायर फॉर द स्टरिलाइजेशन बाय द ऑटोक्लेव मस्ट बी वेट एंड सुपरहीटेड, ड्राई एंड सेचुरेटेड, वेट एंड सेचुरेटेड एंड ड्राई एंड सुपरहीटेड। तो उसका राइट आंसर है बी ड्राई एंड सेचुरेटेड। उसके बाद 15 क्वेश्चन और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। वायरस कैन बी ग्रो इन द लेबोरेटरी इज न्यूट्रिएंट अगर मीडियम, डिफरेंशियल मीडिया, अनफर्टिलाइज एग और डी एम्ब्रियोनेटेड एग। तो उसका क्या है राइट आंसर? एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो पार्ट 1। हम दूसरे 50 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए, दूसरे 50 क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में।